बबकारी बेटा एक बार आंख खोलो लाला, तुम्हारी मैया तुम्हें बुला रही है बेटा। और मुंह पे उधर न हो मात की झूठ बड़ी थी बबकारी। और तू भी जाए रो छोड़ लला तेरी जोड़ और तू भी जानो छोड़ लला तेरी रोए मरे माता रे। काफी देर तक रोदन करती रही वो माँ। आज मालिन ने समझाया तारा रोते नहीं है, जो कुछ होना था वो हो गया, अब तुम अपने बच्चे का दाह संस्कार करो। तो आज मैया तारा के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने पुत्र रोहितास का कफन खरीद करके बेटा रोहितास पर डाल देती। मैया तारा ने क्या किया है भक्तजनों, जो साड़ी पहने हुई थी तो आधी साड़ी को माँ ने फाड़ा और रोहितास का कफन बनाया। आज लेकर के चलिए दुखिया माँ मरघट के लिए भक्तजनों। आधी साड़ी फाड़ मात ने लला को कफन बनायो, लेकिन लला को आज गोद में आगे कदम बढ़ायो। आज मैया तारा आधे साड़ी को फाड़ लिया है भक्तजनों, रोहितास का कफन बना लिया, गोद में उठा करके मैया तारा मरघट के लिए जाने लगी। उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बेटा का कफन भी बना लेती। माँ आज रोती बिलखती हुई मैया चली है आगे भक्तजनों। आज मैया कहीं बेटा रोहितास की चिता बनाने लगती है, फिर याद आ जाती है बेटा रोहितास तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। एकदम से रोहितास के पास आकर के लिपट के रोने लगती है। माँ बेटा आंखें खोलो, लाला तुम्हारी मैया तुम्हें बुला रही है, एक बार मैया के मुझसे बोल दो बेटा। लेकिन रोहितास इस दुनिया में हूँ तब तो बोले भक्तजनों। पहुंच गई शमशान घाट पे बेटा भई महाराज हरिश्चंद्र ने पुण्या भजन लगाई।
आज मैया पहुंच जाती है मरघट पर। कई मैया जाकर के चिता बनाने लगती है, फिर याद आ जाती है बेटा रोहितास की, चिपट के रोने लगती है। बेटा एक बार आंखें खोल करके माँ कह दे बेटा। मैया का बड़ा बुरा हाल है। जब देखा है मरघट पर रोता हुआ महाराज हरिश्चंद्र ने जब आवाज सुनी है, आवाज लगाई, कौन है आप? आधी रात के समय पर रो रही हो, क्या मुसीबत है तुम्हारे ऊपर? तो महारानी तारा ने देखा हरिश्चंद्र की तरफ। महाराज आप इस जगह पर क्या कर रहे हो? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तुम्हें तारा, तुम आधी रात के समय पर मरघट पर क्या कर रही हो? एकदम से तारा ने क्या किया है भक्तजनों, रोहितास के सर पर जो कफन पड़ा हुआ था उस कफन को हटा दिया। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को देखा, कहने लगे, तारा क्या बेटा रोहितास मर गया? महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे, इस बच्चे के लिए मैंने वरुण भगवान से कितनी बार झूठ बोला, युद्ध किया, लेकिन उस बच्चे को हम नहीं बचा पाए। आज हमारा साथ छोड़ करके गिर गया, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। भक्तजनों, थोड़ी देर के बाद याद आई है महाराज हरिश्चंद्र को, आंखें खुली, जैसे देखा तारा, एकदम से धर्म की याद आई। तारा, तुम अपने बच्चे का दाह संस्कार करने के लिए मरघट पर आई हो, तुम्हारे पास टका है कि नहीं? यहाँ का नियम है पहले 1 टका लगता है, इसके बाद मुर्दे को दफनाया जाता है। तारा कहने लगी, महाराज तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये लड़का तुम्हारा नहीं है? क्या हम तुम्हारे नहीं है? मुसीबत में तुम हमारा सारा ना देने की बात और तुम हमें मुसीबत में डाल रहे हो, हमारे पास वाला टका कहाँ पर है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने हमारा घड़ा नहीं उठवाया था। उस दिन की याद करो, तुमने क्या कहा था कि अगर मैंने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। पहले 1 टका निकालो, तब तुम अपने बच्चे का दाह संस्कार करना। आज महाराज हरिश्चंद्र बोले, ये तारा कि बिरथाल से धरे मरघट पे कोई तारा कुमरे न मेरो आई तो नाथ हमार, कुमरे न मेरो आई तो नाथ हमार। तारा, बेमतलब में तुम रो रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है ना ही ये लड़का हमारा है और ना ही तुम हमारी हो, बेमतलब में रो रही हो। तारा बिरथा में से धरे मरघट पे हो गई तारा, कुमरे न मेरो नहीं तू नाल हमार, कुमरे न मेरो नहीं तू नाल हमार। और सुनो तारा, काशी में जाए बिके छुट्टी सब नाते हैं, तारा रिश्ता तो उसी दिन से खत्म हो गया था जिस समय से काशी में हम तुम अलग अलग हुए थे। तारा, काशी में जाए बिके छुट्टी सब नाते हैं और करे नौकरी सपटवरे हम रहते हैं। बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र, 1 टका पे धर्म बिगाड़े खलक न करे विचार, कुमरे न मेरो आई तो नाथ हमार,
कुमरे न मेरो नाई तो नार हमार। और सुनो तारा करे नौकरी शपथ भरे हम रहते हैं। तारा यहाँ तो केवल हम अपना जीवन काट रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये घाट हमारा नहीं है, ये कालू नाम के मेतर का है। सुन तारा करे नौकरी शपथ भरे हम रहते हैं और कालू को है घाट न मेरे घर को है। पीछे करिए बात हाथ में पहले टका निकाल। कुमरे न मेरो नाई तो नार हमार। कुमरे न मेरो नाई तो नार हमार। तारा पहले 1 टका हमें दो, इसके बाद अपने मुर्दे को दफन करना। आज तारा कहने लगी महाराज तुम्हें अगर जहां पर भी टका दिखाई देता हो तो आज तुम ले लो। तो महाराज हरिश्चंद ने देखा है कि आधी साड़ी तारा पहने हुई है। जैसे आगे हाथ बढ़ाया तो विश्वामित्र ने देखा है एक पतिव्रता स्त्री हमारे कारण नगिन होने के लिए जा रही है। महाराज हरिश्चंद की कलाई को पकड़ लिया, कहा है हरिश्चंद ओए रुक जाओ।